प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। प्रतिदिन की भांति आज पुनः एक बार फिर से हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित धनुष भंग नामक पाठ से जो पदों का क्रम अनवरत चल रहा था, उसी के क्रम में एक नया पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आपके कोर्स से संबंधित, आपके हिंदी भाषा से संबंधित वीडियोज़ जो मैं प्रत्येक दिन आपके लिए लाया करता हूँ, वह आप तक बहुत ही आसानी से अतिशीघ्र पहुँच सके। तो आइए पद को देखें। विधि के ही भांति धरो धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारे। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इस पद का भावार्थ इस प्रकार से है कि विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेधि हीरा। इस पद में सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, विधि के ही भांति धरो उर धीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। हे विधाता, हे ब्रह्मा, हे सृष्टि के रचनाकार, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। क्या सिरस का पुष्प कहीं हीरे जो कठोर होता है, हीरे को बेध सकता है? अर्थात यह कदापि नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से हे विधाता, मैं अपने हृदय पर कैसे धैर्य को धारण करूं। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी शिव के धनुष से कहती हैं, शिव के धनुष से कहती है कि अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब मुझे हे धनुष, अब तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि सकल सभा के मति भय मोरी। संपूर्ण लोगों को, जितने भी सभा में लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों की मति नष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारे। तुम अपनी जड़ता लोगों के ऊपर डाल दो। सीता जी कहती हैं कि हे धनुष, तुम अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को, अपनी भारीपन को इन लोगों के, जो मति भ्रष्ट लोग बैठे हैं सभा में, इनके ऊपर अपनी जड़ता को डाल दो। अर्थात चैतन्य होते हुए भी सभा में बैठे लोग जड़ जैसे हैं, इसलिए तुम अपने भारीपन को, अपनी कठोरता को इनके ऊपर डाल दो। होई हरो रघुपति निहारे। और जरा श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देखो और हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अति परिताप सिय मन माही। सीता जी मन में थोड़ा दुखी होती हैं। सीता जी मन ही मन थोड़ा दुखी होती हैं, इसलिए लव निमेष जुग सय सम जाही। एक पल का समय,
एक युग के समान लग रहा है। आज सीता जी को पलक झपकने एक क्षण मात्र का समय आज सीता जी को एक युग के समान व्यतीत हो रहा है, लग रहा है। विद्यार्थियों, इस पद में दोहा छंद है और भक्ति तथा श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, अगला पद है प्रभु ही चिताय पुनि चितावो मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितवो मही। सीता जी पुनः श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर चितव मही, फिर पृथ्वी को देखती हैं। एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार राजत लोचन लोल, इस प्रकार करने से उनके चंचल नेत्र सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार से खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, जैसे कामदेव की मछलियाँ चंद्रमंडल में खेल रही हों। सीता जी श्री रामचंद्र जी को जब देखती हैं तो लज्जित होकर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। पुनः श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती रहें, तो बार बार यह क्रम उसी प्रकार से सुशोभित हो रही सीता जी कि जिस प्रकार से चंद्रमंडल में कामदेव की मछलियाँ खेल रही हों। विद्यार्थियों, इस पद में छंद दोहा है और रस श्रृंगार रस है। आइए अगला पद देखते हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोके प्रकट न लाज निशा अवलोके लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रति तीव्र आने और तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। इसका भावार्थ है गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी आगे कुछ कहना चाहती हैं तो उनकी पंकज रूपी मुख में वाणी रूपी भौरी लाज के कारण चुप हो जाती है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, जिस प्रकार से कमल में रात्रि होने पर भौरा या भौरी बैठी रहती है, नहीं निकलती है, उसी में ठहर जाती है कि रात्रि व्यतीत होगी, हम सुबह निकलेंगे। उसी प्रकार से जब कुछ बोलना चाहती हैं सीता जी तो उनकी भौरी रूपी वाणी लज्जा के कारण कंठ में ही रुक जाती है, गले में ही स्थिर हो जाती है। लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों के सीता जी के नेत्रों के आंसू नेत्रों में ही छिप जाते हैं। सीता जी अपने नेत्रों के आंसुओं को नेत्रों में ही छिपा लेती हैं, अर्थात कोने में रोक लेती हैं। जिस प्रकार से जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से कंजूस व्यक्ति सोने को छिपा कर रख लेता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरजु प्रति तीव्र आनी। जब सीता जी यह देखा कि श्री रामचंद्र जी की व्याकुलता बढ़ रही है, तब अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए मन में विश्वास हो गया। सीता जी को मन ही मन विश्वास हो गया कि तन मन बचन मोर पनु साचा
रघुपति पद सरोज चितुराचा। कि यदि तन से मन से वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा मन लगा रहता है, तो मुझे श्री रामचंद्र जी मिल ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तन से मन से और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम सच्चा है, मैंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया है, तो मेरा प्रेम यदि सच्चा होगा तो वह श्री रामचंद्र जी मुझे अवश्य ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उनके चरणों की दासी, उनकी पत्नी अवश्य बनूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विद्यार्थियों, यह छंद दोहा है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, अगला पद है कि तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कय दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ओसियहि बिलो के तके वो धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। तो भगवान सकल उर्वासी पद का भावार्थ इस प्रकार से है कि सीता जी मन में विचार करती हैं। इस पद में सीता जी मन ही मन विचार करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। हे ईश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं, ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, तो वो मुझे निश्चय ही रघुबर अर्थात श्री रामचंद्र जी की दासी बना देंगे, अर्थात पत्नी बना देंगे। क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह प्रेम होता है, जिसका जिसके प्रति जिस पर सच्चा स्नेह व प्रेम होता है, उसको वह मिल ही जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर अपने तन में पूरी तरह संकल्प लेती हुई कहती हैं कि अब तो मैं सब प्रकार से श्री रामचंद्र जी की होकर रहूँगी। सियहि बिलो की तके वो धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी के इस प्रकार के विचार को रामचंद्र जी सब प्रकार से जान लेते हैं। सीता जी के विचार को श्री रामचंद्र जी जान लेते हैं और सीता जी को देख उसके बाद धनुष की ओर इस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार छोटे से सर्प को गरुड़ पक्षी देखता है, छोटे से सर्प को शिकार करने के लिए गरुड़ पक्षी देखता है, उसी प्रकार से आज रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं। प्रिय छात्रों, इस पद में श्रृंगार रस और भक्ति रस है तथा छंद दोहा है। विद्यार्थियों, आज इतना ही, फिर अगले दिन नए पदों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।